गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है विवेकानंद। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 1863 को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद प्लेटो, अरस्तु की भांति कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे और न ही उन्होंने किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों को विकसित किया, लेकिन यत्र तत्र अपने भाषणों में, अपनी रचनाओं में उन्होंने जो भी विचार व्यक्त किए वो ये बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करना चाहते थे। विवेकानंद का उद्देश्य था देश में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, नैतिक बुराइयों को दूर करना। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और रामकृष्ण परमहंस का उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 1897 में कलकत्ता के पास वेलूर में उन्होंने विख्यात रामकृष्ण मिशन स्थापित किया। देश के विभिन्न भागों में मिशन की अनेक शाखाएं थीं और स्कूलों, अस्पतालों, दवाखानों, अनाथालयों, पुस्तकालयों आदि की स्थापना द्वारा उन्होंने समाज सेवा की। इस प्रकार रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य समाज सेवा था। 1898 में उन्होंने पश्चिम की दूसरी यात्रा की। सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और पेरिस में आयोजित धार्मिक इतिहास परिषद में भाग लिया। सबसे अधिक विवेकानंद ने सामाजिक कर्म पर जोर दिया और उनका ये मानना था कि ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसमें कर्म ना किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। विवेकानंद ने J.S. मिल, हीगल, कांट के विचारों का भी अध्ययन किया। उन्होंने पूर्व व पश्चिम की संस्कृतियों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। विवेकानंद की रुचि मुख्यतः धर्म और दर्शन में थी। उनके चिंतन के मूल में वेदांत की शिक्षाएं थीं। वेदांत के आधार पर वे एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते थे जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जाति को बहुमुखी संपूर्णता के उस स्तर पर उठा सके जो उसका प्राप्य है। विवेकानंद के अनुसार एक शब्द में वेदांत का आदर्श है मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना और वेदांत का यही संदेश है कि यदि तुम व्यक्त ईश्वर रूप अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते तो तुम उस ईश्वर की कैसे उपासना करोगे जो अव्यक्त है। विवेकानंद धर्म को व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करने वाला तत्व मानते थे। उनके अनुसार मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, चाहे वह उपनिषदों का धर्म हो और चाहे गीता अथवा भागवत का। धर्म के क्षेत्र में विवेकानंद संकीर्णता और रूढ़िवादिता का नष्ट करना चाहते थे। वो इस धारणा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि धर्म
अंधश्रद्धा का विषय है जिसमें तर्क अथवा युक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। विवेकानंद के अनुसार धर्म तो भारत की नियति के साथ जुड़ा हुआ है और अपने गुरु की तरह विवेकानंद ने सर्व धर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में किसी भी संकीर्णता की निंदा की। हमने विवेकानंद के परिचय के बारे में पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि विवेकानंद के विचारों को प्रभावित करने वाले सोर्स क्या हैं और उनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं। विवेकानंद के दर्शन के मुख्यतः 3 स्रोत थे। प्रथम, वेदों और वेदांत की महान परंपरा और दूसरा, रामकृष्ण परमहंस के साथ संपर्क। रामकृष्ण परमहंस का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और तृतीय उनके विचारों के स्रोत थे उनके अपने जीवन के अनुभव। इन तीनों ही स्रोतों के माध्यम से विवेकानंद के दार्शनिक और धार्मिक विचारों का निर्माण हुआ। विवेकानंद के संपूर्ण दर्शन के स्रोत ढूंढे जाएं तो ये कहना होगा कि उनकी रचनाओं के शुद्ध दार्शनिक अंश हैं ज्ञान योग, पातंजलि सूत्रों पर भाष्य एवं वेदांत दर्शन पर भारत एवं पश्चिम में दिए गए उनके भाषण। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स, सेकंड, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम एंड थर्ड, मॉडर्न इंडिया। अब हम विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करेंगे। विवेकानंद ने ये बताया कि जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है और अन्य सब तत्व उसी में केंद्रित होते हैं और भारत का तत्व है धर्म। अर्थात विवेकानंद ने राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत दिया। इसलिए उन्होंने वो राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने का कार्य किया और विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर ही करना चाहते थे। विवेकानंद का ये मानना था कि धर्म ने जो है वो भारत में एक सृजनात्मक भूमिका निभाई है। धर्म ने भारत में एकता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सृजनात्मक शक्ति का कार्य किया है। और उन्होंने बताया कि जब कभी भी राजनीतिक सत्ता शिथिल हुई, कमज़ोर हुई तो धर्म ने उसकी भी पुनः स्थापना में योग दिया। इसलिए विवेकानंद ने घोषणा की कि राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक उपदेशों के आधार पर संगठन किया जाना चाहिए। लेकिन धर्म से वो रूढ़िगत जो पुराना पोगापंथी है उसको हटाना चाहते थे। उनके अनुसार सामाजिक मतांतरों और पुराना पोगापंथी रूढ़ियों को धर्म नहीं मानते थे और विवेकानंद का ये मानना था कि धर्म ही निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है। इसलिए सभी समाज सुधार के जो कार्य हैं वो धर्म के माध्यम से किया जाना चाहिए। अतः राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन को विवेकानंद की महत्वपूर्ण देन है।
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रवाद को विवेकानंद इसी रूप में प्रस्तुत कर सकते थे। चूँकि विवेकानंद एक सन्यासी थे और वो राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहते थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। वो ये जानते थे कि अगर वो राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे तो ब्रिटिश सरकार उनको जेल में डाल देगी और उनकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने भाषणों, अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता में योगदान दिया और उन्होंने अपने भाषणों और रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया और उन्होंने ये संदेश दिया भारतवासियों को कि वो निर्भीक बनो और अपने कर्तव्यों को समझें। विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन में दर्शन की दूसरी प्रमुख बात है उनकी स्वतंत्रता संबंधी धारणा। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की एक अन्य महत्वपूर्ण देन उनकी स्वतंत्रता की धारणा है। उन्होंने कहा कि जीवन, सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त है चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता। और उनका ये मानना था कि जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वे हानिकारक है और उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए। विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना और उन्होंने बताया कि प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाएं और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो। विवेकानंद के अनुसार विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। जहाँ उसका अभाव होता है वहाँ मनुष्य जाति और राष्ट्र अवश्य अवनति की ओर जाता है। विवेकानंद के मतानुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था और उपनिषदकारों ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आदि स्वतंत्रता के सभी पक्षों का समर्थन किया। नेक्स्ट है शक्ति और निर्भयता का संदेश। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की अन्य महत्वपूर्ण देन शक्ति और निर्भयता का संदेश है। राजनीति शास्त्र की शब्दावली में हम इसे प्रतिरोध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं। विवेकानंद ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और उनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते और ना ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। विवेकानंद ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा। विवेकानंद ने का ये मानना था कि राष्ट्र व्यक्तियों से मिलकर बनता है और सब व्यक्तियों को अपने में पुरुषत्व, मानव गरिमा और सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। विवेकानंद ने बताया कि व्यक्ति ही राष्ट्रीय ढांचे के अंग होते हैं, इसलिए जब तक व्यक्ति स्वस्थ, नैतिक, दयालु, सच्चरित नहीं होते हैं तब तक राष्ट्र की महानता और समृद्धि की आशा नहीं की जा सकती है। और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति जो है वो चरित्रवान हो, सच्चरित हो, नैतिक हो। इन श्रेष्ठ आदर्शों को प्राप्त करके ही हम स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल। विवेकानंद ने कर्तव्यों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी
और उन्होंने ये बताया कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्यों और दायित्वों के पालन में ईमानदार हों। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवाद। विवेकानंद समाजवादी इसलिए थे कि उन्होंने देश के सब निवासियों के लिए समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया। विवेकानंद की रचनाओं में सामाजिक समानता की बात देखने को मिलती है और यह प्रबल पुरातनवाद तथा ब्राह्मणों की स्मृतियों में व्याप्त सामाजिक ऊंच नीच के सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श राज्य की धारणा। विवेकानंद के अनुसार मानवीय समाज पर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बारी बारी से राज्य करते हैं और ब्राह्मण पुरोहित ज्ञान के शासन और विज्ञानों की प्रगति के लिए है। क्षत्रिय राज्य क्रूर और अन्यायी होता है और इस काल में कला और सामाजिक शिष्टता उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। उसके बाद वैश्य राज्य आता है। उनमें कुचलने और खून चूसने की मौन शक्ति अत्यंत भीषण होती है। अंत में आएगा मजदूरों का राज्य। उसका लाभ भौतिक सुखों का समान वितरण और उससे हानि होगी सभ्यता का निम्न स्तर पर गिर जाना। साधारण शिक्षा का बहुत प्रचार होगा परंतु असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति कम होते जाएंगे। अतः विवेकानंद के अनुसार यदि ऐसा राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके तो वह आदर्श राज्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीयवाद एवं विश्व बंधुत्व। विवेकानंद उग्र राष्ट्रवाद के बजाय अंतर्राष्ट्रवादी थे और उनके अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व के बारे में ये कहा जाता है कि वो ये कहते थे कि भारत या इंग्लैंड या अमेरिका क्या है, हम तो ईश्वर के सेवक हैं जिसे ब्रह्म कहते हैं। जड़ में पानी देने वाला क्या सारे वृक्ष को नहीं सींचता। वो मानते थे कि सभी जो राष्ट्र हैं वो एक परिवार की भांति मिलजुल कर रहें। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विवेकानंद के सामाजिक चिंतन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता का विरोध। विवेकानंद ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन के उपाय बताए और उन्होंने बताया कि जो वर्गगत तथा जातिगत शिष्टता के विचारों और अत्याचारों का उन्मूलन करना चाहिए जिन्होंने हिंदू समाज को शिथिल और विघटित कर दिया है। उन्होंने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता और रूढ़िवादिता का अत्यंत विरोध किया। इसी तरह नेक्स्ट है बाल विवाह का विरोध। विवेकानंद ने बाल विवाह का विरोध किया और उन्होंने कहा कि बाल विवाह से कम आयु में संतान उत्पन्न करने से स्त्रियों की जो शारीरिक स्थिति है उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वह बहुत दुर्बल हो जाती हैं। उन्होंने बाल विवाह का बहुत विरोध किया। इसी तरह नेक्स्ट है दलितों का उत्थान। विवेकानंद ने दलितों के उत्थान के प्रयास किए और उन्होंने दलितों के उत्थान हेतु उन्होंने ये उपाय बताया कि शिक्षा पर जोर दिया जाए और शिक्षा प्राप्त करके जो है वो अपने आत्मनिर्भर बना जाए। उन्होंने आत्मविश्वास पर जोर दिया। विवेकानंद का ये मानना था कि आत्मविश्वास रखने पर ही व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट है विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचार। विवेकानंद का ये मानना था कि जो भारत की दयनीय स्थिति है उसका मूल कारण है शिक्षा की कमी। वे तत्कालीन शिक्षा पद्धति के आलोचक थे। उन्होंने अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को क्लर्कों का निर्माण करने वाला यंत्र बताया। वे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के समर्थक थे
और शिक्षा पाठ्यक्रम में उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन पर बल दिया और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि अंग्रेजी के अध्ययन पर भी बल दिया जाए ताकि भारतीय इस संपर्क भाषा का लाभ उठाकर वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।